दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत और जवान महिला एक दिन एक शादी समारोह में आई हुई थी। लेकिन शादी समारोह में आने के बाद उस महिला की तबीयत अचानक से थोड़ा खराब हो जाती है। इसीलिए वो महिला दवाई खाकर उसी घर में एक कमरे में जाकर लेट जाती है। लेकिन उसी घर का एक लड़का, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, वो अपने कमरे में आता है और उस महिला को अपनी पत्नी समझकर उसके पास लेट जाता है और लेटकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। शारीरिक संबंध बनाते बनाते जब उस लड़के की नज़र उस महिला के चेहरे पर पड़ती है तो बहुत ही घबरा जाता है और शर्मा जाता है। लेकिन इसके बाद दोनों चुपचाप उस कमरे से निकलते हैं और बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, कौन थे वो दोनों जिन्होंने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिए और उनको पता भी नहीं चला कि ये दोनों पति और पत्नी नहीं हैं? सब कुछ बताने वाला हूँ विस्तार से, बस आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी बिहार की है। बिहार के एक गांव में एक सुभाष नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। सुभाष के उसकी ही मौसी के साथ अवैध संबंध थे। सुभाष की उम्र और उसकी मौसी की उम्र, दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। इसीलिए दोनों कई सालों से अवैध संबंधों में थे। सुभाष की मौसी रेनू और सुभाष दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों, ये रिश्ता एक मौसी और बेटे का था। इसीलिए जब सुभाष के घर वालों को पता चलता है कि सुभाष के अपनी ही मौसी के साथ अवैध संबंध है तो वो उन दोनों को अलग अलग करने के लिए दोनों की शादी अलग अलग तय कर देते हैं। उस लड़के सुभाष की शादी के कुछ ही दिन पहले उसकी मौसी की शादी एक दूसरे लड़के के साथ उसके घर वाले कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब सुभाष की शादी का टाइम आता है तो उसके घर में सभी रिश्तेदार आते हैं। तो उसकी मौसी रेनू भी उसके यहाँ शादी में आती है। घर के सभी लोग शादी की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और जब शाम होती है तो वो लड़का अपनी बारात लेकर जाता है और शादी करके अपनी दुल्हन को लेकर अगले दिन अपने घर आ जाता है। पूरा दिन तो शादी की रस्में निभाने और रिश्तेदारों को विदा करने में ही बीत जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है वो लड़का अपने कमरे में जाता है, अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। जब अगला दिन होता है तो घर के ज्यादातर रिश्तेदार तो जा चुके थे, लेकिन घर में कुछ मेन रिश्तेदार रुके हुए थे। इसीलिए जब शाम हो जाती है तो सुभाष के रिश्तेदार सुभाष की पत्नी को अपने पास बुलाते हैं और उससे बातचीत करना शुरू करते हैं। दोस्तों, उधर उसकी मौसी रेनू की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। इसीलिए वो एक दवाई खाते हैं और सुभाष के कमरे में जाकर लेट जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी वहां पर नहीं थी। उसकी पत्नी अपने रिश्तेदारों के साथ थी। उसकी मौसी सुभाष के कमरे में लेटे लेटे सो जाती है। रात के जब लगभग 9 बज जाते हैं, सुभाष अपने कमरे में आता है और वो अपनी मौसी को अपनी पत्नी समझकर उसके पास लेट जाता है और लेटकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब सुभाष की नज़र अपनी पत्नी के मुंह पर जाती है तो वो देखकर बिल्कुल घबरा जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी पत्नी नहीं थी बल्कि उसकी मौसी लेटी हुई थी। दोस्तों, मौसी भी शर्मा जाती है, लेकिन वो सुभाष से बोलती है जो हो गया उसको अब भूल जाओ, क्योंकि अब इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, इसके बाद मौसी वहां से निकलकर बाहर आ जाती है और वो रात ही बीत जाती है। जब अगला दिन होता है तो सुभाष की मौसी रेनू अपने घर वापस आ जाती है, क्योंकि उसकी भी शादी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, उसका पति उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मौसी फिर से सुभाष के पास फोन मिलाती है और उसको सारी बात बताती है कि मेरा पति मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसकी मौसी बोलती है अब मेरी जिंदगी कैसे बीतेगी, तुम तो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे हो। इसीलिए मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम मेरे से शादी कर लो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और मेरी शादी दूसरी जगह करवा दी। लेकिन मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, तुम अभी भी मुझसे शादी कर लो। दोस्तों, मौसी रेनू इस तरह की बातें सुभाष से बताती हैं कि तुम मेरे से शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगी।
इस तरह से वो उस लड़के सुभाष के ऊपर शादी करने का दबाव बनाने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, सुभाष की भी शादी उसके घर वालों ने उसकी बिना मर्जी के जबरदस्ती करवा दी थी, लेकिन वो अपनी मौसी से अभी भी प्यार करता था। इसीलिए वो उसकी बातों में आ जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। बातचीत करने के 2-3 दिनों के बाद सुभाष अपनी मौसी को उसके घर से लेकर एक शहर में भाग जाता है और वहां पर जाकर अपनी मौसी के साथ शादी कर लेता है। जब 2-3 दिनों तक सुभाष अपने घर नहीं आता तो घर वाले उसकी मौसी के यहाँ पता करते हैं, तो वहां से उसकी मौसी भी गायब थी। इसीलिए घर वालों को पता हो जाता है कि सुभाष अपनी मौसी को लेकर भाग गया है। इसीलिए सुभाष की पत्नी भी अपने मायके चली जाती है, क्योंकि सुभाष के घर वाले सुभाष को और उसकी मौसी को ढूंढ नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुभाष और उसकी मौसी ने सही किया या गलत किया? क्योंकि दोनों की अलग अलग शादी हो गई थी और शादी के बाद भाग जाना सही है या गलत है? क्योंकि अगर उन दोनों को भाग जाना था तो वो शादी के पहले भी ये काम कर सकते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।